हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देख रहे थे, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे थे कि जो रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसका एक सिंगल लेक्चर लेके आइए। तो यार देखिए, मई मंथ में बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है। सो मई के मंथ में 2023 में जितनी भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं सारी डिस्कस करने वाला हूं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये सारी अपडेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स डायरेक्ट स्कोर करने हो तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जो अभी रिसेंट हुई है। सबसे पहले मैं देखूंगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम CII भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली CII के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और नाम है इनका R दिनेश। तो याद रखिएगा, दिनेश के नाम से याद कर सकते हो। CII के क्या हुए हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा, CII का हेडक्वार्टर में बताऊं तो न्यू दिल्ली में है और 1895 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है ये। जस्ट रिमेंबर, इसके रिसेंट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम याद रखना, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, R दिनेश। ओके, चलिए नेक्स्ट मेजर अपॉइंटमेंट देखते हैं। रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं किसके, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के। याद रखिए, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। और आप इमेज यहां पर देख रहे होंगे, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर, इनका नाम है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब मई के 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की बात करते हैं। शाहरुख खान भी रिसेंटली, याद रखिएगा, रियलमी, आई थिंक आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे, रियलमी का जो लोग यूज नहीं करते हैं मैं उनको बता दूं, ये एक चाइनीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर है, याद रखिए रियलमी। और उसके ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए वो हैं शाहरुख खान। लोग चाइना के फोन आजकल यूज नहीं करते हैं, बट देख सकते हैं कुछ बॉलीवुड स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो जस्ट रिमेंबर, ये अपॉइंट हुए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। देखिए, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको स्टार लगा रहा हूं मैं। दैट इज कॉप की 28th समिट। देखिए, याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका 28th जो समिट होने वाला है, सबसे पहले ये होने वाला है UAE में। आप कहेंगे कब होने वाला है, ये समिट होने वाला है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा। ये समिट किसका होता है, कॉप का समिट, ये याद रखिएगा UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसकी 28th समिट जो होने वाली है वो UAE में होने वाली है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है समिट्स में। बट इंपॉर्टेंट क्या है इस बार, याद रखिए, जो रिलायंस के चेयरमैन है जिनका नाम है मुकेश अंबानी, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। अंबानी का नाम आप सुनते रहते हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जो है, जो रिलायंस के चेयरमैन है, वो ज्वाइन किया उन्होंने क्या, एडवाइजरी कमिटी ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पैनल COP28। सो COP28 का याद रखिएगा, एडवाइजरी कमिटी का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पैनल COP28 को उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब एडवाइजरी पैनल को उन्होंने एज अ मेंबर ज्वाइन किया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं या ज्वाइन किया है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन रिसेंटली ज्वाइन किया, तो आंसर याद रखना आपको कौन है, दैट इज मुकेश अंबानी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है जो चेयरपर्सन बनी है और MD बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। याद रखिए, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज CMD कहते हैं उसको अपन। ठीक है, किसकी, PFC की, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। इनका नाम डायरेक्टली आएगा, PFC या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरमैन फर्स्ट वुमेन कौन बनी है, तो परमिंदर चोपड़ा। याद है, चोपड़ा जी बनी है, परमिंदर चोपड़ा, या उनकी इमेज बनी हुई है। जस्ट गो थ्रू करो, एग्जाम में ऑप्शन देख के पहचान जाना, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CVC जो है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, दैट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप यहां देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये CVC के जो चेयरमैन है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के। तो आपको याद रखना है कौन है अभी रिसेंटली CVC। ओके, बाकी मैंने पॉलिटी में सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए किसके, और पहले CEO हैं, दैट इज LIC। ठीक है, तो LIC आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो LIC के चेयरपर्सन और पहले CEO गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जिनका नाम आपको रखना सिद्धार्थ मोहंती। तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा सिद्धार्थ, तो यार ये इंश्योरेंस कंपनी में ऐसे याद कर सकते हो, सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरपर्सन और फर्स्ट CEO अपॉइंट हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट देखिए, ये बहुत पहले से भी न्यूज में थी, मैंने कवर भी किया हुआ है, बट अभी रिसेंटली ये ऑफिशियल हो गया है। याद रखिएगा कि पहले इंडियन अमेरिकन जो हैं
जो अपॉइंट हो गए हैं 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, अब ये फाइनल हो गया है कि यही होंगे 14th, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट तो याद कर लिया हमने कि अजय बांगा जो है वो अपॉइंट हुए, इंडियन अमेरिकन है, बट 14th है, ये आपको याद रखना। तो 14th वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है अजय बांगा, ठीक है। बहुत न्यूज में भी है, इनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, आप देख रहे हैं आज के इंडियन ओरिजिन हर जगह अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आलिया भट्ट पर। आलिया भट्ट किस चीज की ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुई है? फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुई है गुची के लिए, याद रखिएगा। गुची एक हाईली एंड लग्जरी फैशन हाउस बेस्ड, याद रखिएगा, फ्लोरेंस इटली बेस्ड हाईली फैशन बेस्ड कंपनी है, याद रखिए। गुची आपने सुना भी होगा, तो उसकी ग्लोबल एम्बेसडर जो बनी है, फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर जो बनी है वो आलिया भट्ट बनी है। तो आ सकता है फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुची का कौन है, तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट, ओके। अब आप लोग देखते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। अभी रिसेंटली याद रखिए मई के मंथ में नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए सीबीआई के, उनका नाम है प्रवीण सूद। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट में प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट बॉडी बनी है, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ओके। और इसकी चेयरमैन भी आप देखिए वुमेन है, इनका नाम है रवनीत कौर, अभी रिसेंट अपॉइंट हुई है, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर, ये एग्जाम में आएगा, याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PNGRB, ओके। इसके रिसेंटली चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए मई के मंथ में, जिनका नाम है AK जैन, अनिल कुमार जैन। तो जैन साहब हैं पेट्रोल पंप में, ऐसे याद कर सकते हो। तो AK जैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं। आई होप सब लोग पेटीएम यूज करते होंगे, बहुत लोग हमको डोनेट भी करते हैं पेटीएम का यूज करके। तो पेटीएम यूज करते हो तो भाई पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, याद रखना, ये पता होना चाहिए कौन अपॉइंट हुए। ये है, याद रखिए, पेटीएम के अपॉइंट हुए भावेश गुप्ता। तो गुप्ता जी अपॉइंट हुए, याद रखिए, भवेश गुप्ता जो है ये पेटीएम के नाम से याद रखना है आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब बहुत लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए यूपीएससी के चेयरमैन, इनका नाम है मनोज सोनी। आप कहेंगे सर ये तो हमने याद कर रखा है कि मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, क्योंकि एक मेंबर भी रिसेंटली मई के मंथ में यूपीएससी के अपॉइंट हुई थी, जिनका नाम है सुमन शर्मा, ओके। तो याद रखिए, जो लोग यूपीएससी के बोर्ड में जाने वाले हैं या तो यूपीएससी के इंटरव्यूज में जाएंगे, मैं बता दूं सुमन शर्मा हो सकता है आपके बोर्ड में हो, क्योंकि सुमन शर्मा 1990 बैच की हैं आईएएस ऑफिसर, जो यूपीएससी मेंबर अपॉइंट हुई अभी। तो याद रखिएगा सुमन शर्मा। तो जो लोग अब जाएंगे तो अब नए मेंबर्स आ जाते हैं, तो एटलीस्ट जो रिसेंट मेंबर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम याद रखना, सुमन शर्मा, ओके, SS, ओके। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ने 2 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। आपने किरण रिजिजू का नाम सुना होगा, जो कि लॉ मिनिस्टर थे, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दे दिया गया है, ठीक है। और लॉ मिनिस्टर किसको दे दिया? लॉ मिनिस्टर बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा। तो अर्जुन राम के नाम से याद रखना आपको, ये अब लॉ मिनिस्टर है, कानून राम जी बनाएंगे, ठीक है। और अब ये अर्थ साइंस के मिनिस्टर हो गए किरण रिजिजू, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। ये अभी रिसेंट चेंज हुआ है। नेक्स्ट, आपको बताओ कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे मई के मंथ में, नए सीएम और डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए कर्नाटका के। डिप्टी सीएम जो है वो DK शिवा कुमार है, याद रखिए, DK शिव कुमार है, जो कि डिप्टी सीएम बने हैं किसके? कर्नाटका के। और सिद्धारमैया जो है, याद रखिएगा, वो कर्नाटका के सीएम अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में गवर्नर का नाम, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि कर्नाटका का गवर्नर कौन है। देखते हैं किसके स्टूडेंट्स को कर्नाटका के गवर्नर का नाम याद है, और नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो कर्नाटका के गवर्नर का नाम, ओके। ट्विटर तो यूज करते हो क्या आप? आई होप आप लोग, ठीक है। तो ट्विटर के CEO अपॉइंट कर दिए गए हैं, ट्विटर के CEO में लिंडा याकरिनो, याद रखिए, याकरिनो जो है, लिंडा याकरिनो जो है वो CEO अपॉइंट हुए ट्विटर की। ट्विटर आई होप आप लोग यूज करते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ट्विटर की CEO रिसेंट मई के मंथ में अपॉइंट हुई है, ओके। नेक्स्ट, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बास्केटबॉल, आई होप कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते होंगे। चलो बास्केटबॉल अगर आप लोग खेलते हो तो मुझे बताओ, जब बास्केटबॉल का गेम होता है उसमें कितने प्लेयर्स एक टीम में होते हैं, ठीक है, जो प्लेइंग में रहते हैं। ये मत बताना जो बाहर बैठे रहते हैं, जो प्लेइंग में होता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं प्लेइंग में, वैसे बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं प्लेइंग में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, देखते हैं कौन कौन लोग बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नए प्रेसिडेंट, ये नाम है डॉक्टर के गोविंद राज, याद रखिएगा, डॉक्टर के गोविंद
गोविंद जी जो हैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप, ठीक है। और बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। याद देखिए टाइकोंडो, आई होप टाइकोंडो आपने शायद खेला होगा या सुना होगा टाइकोंडो के बारे में। उसके रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनका नाम आपको याद रखना, नामदेव। तो नाम याद रखना है तो नामदेव है, देव मैं हूं, नामदेव अपॉइंट हुए, टाइकोंडो खेलते हैं, ओके। सो नामदेव शिरगोनकर, याद रखिएगा शिरगोनकर नामदेव। सो ये अपॉइंट हुए रिसेंटली, क्या अनअपोस्ट, मतलब सीधे ही अपॉइंट हो गए हैं टाइकोंडो के प्रेसिडेंट, ओके। तो ये भी याद रखना है क्योंकि मई मंथ में अपॉइंटमेंट हुई है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आज के एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए गो थ्रू करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सौरभ गांगुली, सुना होगा आपने, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब नहीं है, एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। ये रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, कहाँ के, त्रिपुरा टूरिज्म के, याद रखिएगा। तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है, ठीक है, त्रिपुरा के सीएम का नाम और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम, ठीक है, दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, त्रिपुरा के सीएम और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम। मैंने सौरभ गांगुली बता दिया आपको, वहां के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, ओके। नेक्स्ट कोल इंडिया, आप आई होप आपने सुना होगा, इसके हेड बॉस जो है, जो इसके चीफ हैं, वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। आप देख सकते हैं नाम है पोला वरप्पू, याद रखिएगा, दैट इज पोला वरप्पू, ठीक है, पूरा नाम है पोला वरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, ओके। सो याद है कि पोला वरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, ओके। ये कोल इंडिया के हेड बॉस, दैट इज चीफ अपॉइंट हुए मई के मंथ में। तो जस्ट गो थ्रू करते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसी कलकत्ता वेस्ट बंगाल दीदी का शहर, ओके, और ममता बनर्जी सीएम है। चलो बताओ मुझे वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नर के नाम भी याद रखते हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। क्योंकि रिसेंटली जो जस्टिस हैं टीएस शिवागनम, ओके, शिवागनम, वो अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट। कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए शिवा, याद रखिएगा। तो टीएस शिवा के नाम से आपको याद रखना है, जो कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। कमेंट बॉक्स में मुझे गवर्नर का नाम कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, आप लोग मेंशन करके बताओगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये बार के डायरेक्टर रह चुके हैं जिनका नाम है ए.के. मोहंती। तो यार कि बार के डायरेक्टर ए.के. मोहंती ये अपॉइंट हुए हैं, क्या अपॉइंट हुए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन। तो याद रखिएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, है ना, वो अपॉइंट हुए हैं कौन, दैट इज ए.के. मोहंती। तो मोहंती जी देखिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, ये रिसेंट न्यूज में है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हिमाचल प्रदेश की। अभी हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए थे, आपको पता होगा। आई होप सब लोग हिमाचल प्रदेश जरूर घूमना चाहते होंगे, मनाली, शिमला, कुल्लू घूमना चाहते होंगे। तो चलो सबसे पहले बताओ, हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए और जो सीएम बने वो बने कांग्रेस के। तो आपको मुझे सीएम का नाम मेंशन करना है, उसकी इमेज यहां पर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में हिमाचल के सीएम और हिमाचल के गवर्नर का नाम दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। और यहां पर हिमाचल प्रदेश के भी रिसेंटली चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए मई के मंथ में, जिनका नाम है जस्टिस राव। तो राव जी हैं, राव जी आए हैं, याद रखिएगा, जो क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हिमाचल प्रदेश के। कमेंट बॉक्स में सीएम और गवर्नर का नाम हिमाचल प्रदेश के चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा, स्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट हुए, मतलब स्वच्छता हाइजीन के लिए, याद रखिए, प्रोग्राम है, उसके एम्बेसडर अपॉइंट हुए सचिन तेंदुलकर बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये भी मई मंथ की न्यूज में था और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे और लास्ट आज का अपॉइंटमेंट जो मई मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट कर देता है, इंडिया के कैग की अगर बात करो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप कहेंगे सर जीसी मुर्मू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और ये री इलेक्ट हो गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर्स। तो याद रखिएगा, पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल लगा लो इसको, कि एक्सटर्नल ऑडिटर WHO का 4 ईयर टर्म्स के लिए अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है। तो अपने देश के, याद है कि कैग जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको बताना है कैग किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होता है, ठीक है, कैग किस आर्टिकल के अंदर है। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैग किस आर्टिकल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। तो यहां पर थी मई की सारी अपॉइंटमेंट। अगर आप एंड तक आ गए हैं, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि आपने सारी अपॉइंटमेंट्स देख ली हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। पीडीएफ यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जाके देवाशीष सर क्लासेस करके टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, जाकर तुरंत मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप देख रहे होंगे हमने मई मंथ के भी एकदम छोटी छोटी चीजें कवर कर रहे हैं, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। गो थ्रू करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में हर जगह करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। याद रखिएगा, अगर आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, हम इस तरह की इनिशिएटिव ला रहे हैं चैनल ग्रोथ करने के लिए, तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, हमारा नंबर है। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट करिए, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे इनिशिएटिव्स बनाते रहें और किसी किसी को ऐसे इनिशिएटिव पसंद आते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे नोट्स के। सुपर हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं हर सब्जेक्ट के, याद रखिएगा, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स की बुकलेट हो, ठीक है, इंडियन पॉलिटी सीरीज की बुकलेट हो, ऐसी 11 बुकलेट्स है मैं आपको बता दूं, ठीक है, और सारी हैंड रिटन बुकलेट्स है मैं फिर से बता दूं, और ये बुकलेट्स आपको अब इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा देता हूँ, जैसे ज्योग्राफी के मैं सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह मैपिंग के थ्रू चीज़ें मैंने बताई हैं सारी, ठीक है। तो किस तरह मैपिंग के थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हो, इनके सैंपल भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और ये नोट्स आप ऑर्डर करिए। ओके, ये नोट्स मिल गए तो फिर तो एग्जाम नहीं रुक रहा आपका, ठीक है। किसी भी स्टेट पे हो, जनरल स्टडीज, बिना जनरल स्टडीज के एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, जहां पर जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर देख सकते हो, सैंपल देखो, पसंद आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी नोट्स अवेलेबल हैं। याद रखना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आप पढ़ाई में करते हो और उसके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आई होप वो इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी अखरेगा नहीं। ओके, तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट अदर थिंग्स, आप थोड़ा बहुत अपने एजुकेशन में सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। हमारी प्रॉमिस है, हम आपको उसके रिजल्ट्स ला के देंगे। ओके, और अगर आप नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स भी पढ़ना चाहते हो और प्रॉपर सब्जेक्ट्स कवर करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कम से कम टाइम पर, ओके, तो याद रखिए, जिस तरह मैंने यहाँ लेक्चर कराया ऐसे ही मेरे सारे लेक्चर्स रहते हैं, कम टाइम पे आप जल्दी क्रैक कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं A to Z। ओके, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और लेक्चर्स के साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे, घर तक अवेलेबल होंगे, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होंगे। ओके, यूपीएससी का प्लान बना रहे हो या स्टेट सर्विसेज का प्लान बना रहे हो, क्योंकि अभी देख रहे हैं किस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके आसपास के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको भी सेलेक्ट होना है, ऑफकोर्स हल्ला कम करना है और सिलेक्शन जल्दी लेना है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरे यूपीएससी से लेके सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, अगर कोर्सेज नहीं भी लेने हो तो आप एप्लीकेशन में जाकर हमारे नोट्स बाय कर सकते हो, या तो मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है। ओके, यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, हम सिर्फ टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, फालतू की बकवास कुछ नहीं करते। टू द पॉइंट मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं। किसी के कोई टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी कमेंट करिए, हम वो भी रीड करते हैं। और बस एक काम करिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आप शेयर भी करेंगे, आप नोट्स नहीं भी बाय करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे, हो सकता है वहां से कुछ लोग बाय कर सके, और इस तरह चैनल ग्रोथ होता रहेगा, और आपको ऐसे ही लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते जाएंगे, और एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। आप देख रहे हैं लेक्चर्स हमारे हमेशा कंटिन्यूअस आते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं करते हम इस लेक्चर्स को, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको हर दिन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका रिविजन होता रहे। इस इनिशिएटिव अगर इतना सब हम कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना यार। इतनी यहां तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।